नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए शुरू करेंगे खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। बारां में कांग्रेस की ईआरसीपी जनजागरण यात्रा का आगाज आज। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे करेंगे शुभारंभ। सीएम गहलोत, रंधावा, डोटासरा समेत सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा आज मिशन मरुधरा पर जोधपुर और उदयपुर संभाग में लेंगे संगठन की बैठक। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। इजराइल हमास महाजंग। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को किए तबाह। पीएम नेतन्याहू ने बाइडेन को एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल के दौरे पर किया आमंत्रित। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। जोधपुर और श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में तेज आंधी के साथ शुरू हुई बारिश। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा अर्चना। माता के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। 4 दिवसीय यात्रा पर वियतनाम पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। जयशंकर का हुआ जोरदार स्वागत। भारत वियतनाम के संबंधों को मजबूत करने के लिए विदेश मंत्री बुई थानसून के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता। वियतनाम दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। वियतनाम के बाक निन में किया रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण। जयशंकर ने टैगोर की प्रतिमा स्थापित करने में मदद के लिए हनोई के पूर्व में स्थित बाक निह प्रांत में नेतृत्व में प्रति आभार किया व्यक्त। कांग्रेस ने 3 राज्यों के 229 प्रत्याशियों की घोषणा। मध्य प्रदेश में 144, छत्तीसगढ़ में 30, तेलंगाना में 55 नाम शामिल। कमलनाथ छिंदवाड़ा और बघेल पाटन से लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। मिनी बस और कंटेनर की टक्कर में 12 लोगों की मौत, 23 लोग घायल। शारदीय नवरात्र का कल हुआ शुभारंभ। घर घर हुई घट स्थापना। मां शैलपुत्री की कल की गई पूजा अर्चना। आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन। नवरात्र के कल पहले दिन प्रत्याशियों की देवदर्शन यात्रा। जोटपाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार आजूवर्धन ने झारखंड महादेव मंदिर में किए दर्शन। विद्याधर नगर प्रत्याशी दिया कुमारी ने धार्मिक कार्यक्रम में की शिरकत। तो किरोड़ी ने किए मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन। ईसीआई ने राजनीतिक दलों को समय किया आवंटित। आकाशवाणी दूरदर्शन पर चुनाव प्रसारण का समय आवंटित। सबसे ज्यादा कांग्रेस को 189 मिनट का समय आवंटित। बीजेपी को 187 मिनट का दिया समय। आप को 46 मिनट, बीएसपी को 60 मिनट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 49 मिनट, आरएलपी को 54 मिनट, एनपीपी को 45 मिनट का मिला समय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर। विभिन्न कार्यक्रमों में शाह ने की शिरकत। नारायणपुरा में पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। गुजरात के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में सामाऊ शहीद स्मारक का किया उद्घाटन। एमपी के मुरैना में भीषण सड़क हादसा। कार ने मारी ट्रैक्टर को टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 हुए गंभीर घायल। रोहित शेट्टी की अगली फिल्म सिंघम अगेन कर काम कर रहे हैं। इस फिल्म में अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणबीर के साथ दीपिका और करीना कपूर भी नजर आएंगे। रोहित ने फिल्म के फर्स्ट लुक को रिवील किया, जिसमें दीपिका पादुकोण पुलिस की वर्दी में खतरनाक लग रही है। तस्वीर में वो हाथ में गन पकड़े मुस्कुरा रही हैं, दूसरे में गुंडों को मारती नजर आ रही है। साउथ की सुपरस्टार नानी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की अगली फिल्म हाय पापा का टीजर रिलीज हो चुका है। 7 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही फिल्म की कहानी बाप बेटे के इमोशनल बॉन्ड के इर्द गिर्द बुनी गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कठुआ में स्वयंसेवकों को किया संबोधन में भागवत ने कहा, इतनी सुविधाएं हैं लेकिन दुनिया की तकलीफें कम नहीं हो रही। दुनिया में झगड़े खत्म होने के बजाय बढ़ गए। सुविधाएं बढ़ी लेकिन अपराध भी बढ़े। नवरात्रि का पर्व कल से शुरू हो चुका है। कोलकाता में नवरात्रि के पर्व पर दुर्गा पंडाल तैयार किए जा चुके हैं। इस बार सर्वोजनीन दुर्गा समिति ने राम मंदिर की थीम पर दुर्गा पंडाल तैयार किया। डूंगरपुर में ट्रक और क्रूजर की हुई जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, 1 दर्जन के करीब घायल होने की सूचना। बिचीवाड़ा थाना क्षेत्र के रतनपुरा बॉर्डर के पास हुई घटना। दिल्ली एनसीआर में महसूस हुए भूकंप के झटके। भूकंप के तेज झटके की महसूस। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप। गुरुग्राम, फरीदाबाद में महसूस हुए भूकंप के झटके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की जनसुनवाई। शहजादपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से की बातचीत। देश में नवरात्र की धूम। दुर्गा के महामाया मंदिर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। महामाया माता मंदिर में की पूजा अर्चना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान औपचारिक रूप से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पर्यावरण और वन मंत्री चंद्रमोहन पटवारी और कृषि मंत्री अतुल बोरा ने राष्ट्रीय उद्यान का किया उद्घाटन। नवरात्रि के कल पहले दिन त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर में किए दर्शन। प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना। दौसा के महवा में विद्युत निगम अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। आचार संहिता के बावजूद भी नहीं छिपाई गई शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिका। विद्युत निगम कार्यालय में निर्माणाधीन भवन पर लगी है पट्टिका। उद्घाटन पट्टिका को नहीं छिपाया गया, जबकि लग चुकी है आचार संहिता। अलवर के कचूमर थाना क्षेत्र के तिगरिया गांव में हुए आपसी झगड़े में पुलिस ने 8 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी।
जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 26 में नवरात्रि स्थापना पर 501 कन्याओं का सामूहिक विधि विधान से पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया। महाआरती की गई। सभी कन्याओं को माला पहनाकर उन्हें तिलक लगाकर उपहार भी दिए गए। माता रानी के मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां भी की गई। दौसा के सिकराय में गीजगढ़ कस्बे में बांकली वाले बालाजी मंदिर पर शारदीय नवरात्रों में भागवत कथा के आयोजन को लेकर मंगल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का कस्बे में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। अलवर के बानसूर में मौत के मामले को लेकर 22 घंटे के बाद मृतक के परिजन और पुलिस प्रशासन में सहमति बनी। परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। समझाइश के पश्चात मृतक के परिजन माने और मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी में अग्रसेन जयंती धूमधाम से मनाई गई। अग्रवाल धर्मशाला से मुख्य बाजार होते हुए महाराजा अग्रसेन की भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का मुख्य बाजार में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत हुआ। अलवर पुलिस ने सरस डेयरी से दूध पाउडर चोरी के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1.5 लाख रुपए के दूध पाउडर और 16 कट्टे बरामद किए। गिरफ्तार से पूछताछ जारी। अलवर के काली मोरी फाटक के समीप खड़े पेड़ में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, जिससे पूरा पेड़ जलकर खाक हो गया। पेड़ में आग लगने से मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर तत्काल दमकल विभाग की टीम पहुंची और आग पर नियंत्रण किया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झुंझुनू में सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए अल्पसंख्यक समाज ने मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में प्रदेश भर से चौबदार समाज के लोग एकत्रित हुए। इंदिरानगर में सामुदायिक भवन में मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें समाज ने कम खर्चे में सम्मेलन करवाने का निर्णय लिया। झुंझुनू में शारदीय नवरात्रों के अवसर पर घर घर घट स्थापना की गई। कस्बे में 8 स्थानों पर मां दुर्गा की मूर्तियां स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान हनुमान शिव पार्वती की सजीव झांकियों के साथ कलश यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी इसका हिस्सा बने। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में अग्रवाल समाज की ओर से अग्रसेन महाराज की जयंती के अवसर पर अग्रसेन भवन से शोभा यात्रा निकाली गई। अग्रसेन भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि की ओर से प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। सीकर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीण माता का शारदीय नवरात्रों पर लक्की मेला नवरात्रि से पहले दिन विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां जीण भवानी के दरबार में पहुंचकर शीश नवाया और मन्नत मांगी। सीकर के फतेहपुर में शेखावाटी में नवरात्रि के अवसर पर अनेक जगहों पर सार्वजनिक दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 9 दिवसीय दुर्गा पूजा में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। घर घर घट स्थापना के साथ मां अम्बे की पूजा अर्चना का दौर जारी है। जोधपुर में आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर सेक्टर अधिकारी और सेक्टर पुलिस का दूसरा प्रशिक्षण संपन्न हुआ, जिसमें निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन कार्यालय की चयनित मास्टर ट्रेनरों की ओर से प्रशिक्षण के कानूनी पहलू और निर्वाचन की प्रक्रिया, सेक्टर मजिस्ट्रेट के दायित्व इत्यादि विषय पर गहन प्रशिक्षण दिया गया। जोधपुर के भदवासिया मंडोर मंडी में घी तेल प्रतिष्ठान में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल तो होना लाजमी था, लेकिन आग से घी और तेल के पीपे और कार्टन जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण किया। जोधपुर में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सेक्टर और पुलिस अधिकारियों का दूसरा प्रशिक्षण संपन्न हुआ, जिसमें निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जोधपुर के बिलाड़ा में तालाब में नाबालिग लड़की का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और सामुदायिक केंद्र की मोर्चरी में रखवाया, जहां मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पाली के रानी में आराध्य देवी चामुंडा माता खेड़ा देवी मंदिर में गर्भगृह में फूलों की सजावट की गई। मंदिर में 9 दिनों तक माता के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंचेंगे। नवरात्रि में सप्तमी के दिन भोपाजी जसराम निवासी के सानिध्य में भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद जिसमें हजारों भक्त प्रसाद ग्रहण करेंगे। पाली के सुमेरपुर में बिपरजॉय तूफान से कई जगहों पर नहरें टूट चुकी थी, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद जल संसाधन विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई। इससे नहर को जल्द से जल्द ठीक कर लोगों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराया जा सकेगा। किसानों के 2 दिन पहले दिए गए धरने के बाद प्रशासन की नींद खुली। झालावाड़ जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के बाद अब जटिल ऑपरेशन होने लगे हैं। धीरे धीरे न्यूरो सर्जरी सहित अन्य विभागों में ऑपरेशन किए जा रहे हैं। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट की ओर से मरीज के इलाज का जटिल ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। मनोहर थाना पुलिस ने विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के पास से 33,000 रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त की, साथ ही गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू की। 12 में नवरात्रि शुभारंभ के दिन कल मां नगरकोट के मंदिर में उमड़ा जन सैलाब। आज भी ऐसी ही तस्वीरें आ रही है। क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश से नवरात्रि के दिनों में बड़ी संख्या में मंदिर के लिए श्रद्धालु रुक करते हैं। खान गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया की विशेष आस्था का केंद्र नगरकोट मंदिर है। हर नवरात्र 9 दिन तक पूजा अर्चना का दौर जारी रहता है।
बूंदी में चौकी वाले हनुमान मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना कर विशाल कलश यात्रा शुरू हुई, जो सूर्यमल मिश्रण चौराहे से रवाना होकर सब्जी मंडी चौराहे से होते हुए खाईलैंड मार्केट, मीरा गेट से मालमासनी बाला मंदिर पहुंची। कलश यात्रा में पूरे लवाजमे के साथ 1100 महिलाएं कलश लेकर और दर्जनों लोग ध्वज पताका लहराते हुए शामिल हुए। उदयपुर में शक्तिपीठ इडाणा माताजी मंदिर परिसर में नवरात्र घट स्थापना हुई। शारदीय नवरात्रि के तहत मंदिर को फूलों के रोशनी के साथ सजाया गया, रोशनी से सजाया गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विशाल आरती हुई। हजारों की तादाद में श्रद्धालु ने माताजी को दर्शन किए। प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से अवैध मादक पदार्थ और अवैध शराब को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध वॉश और भट्टियों को नष्ट कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 20 लीटर अवैध हथकढ़ शराब को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। प्रतापगढ़ में जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आदिवासी अंचल में जनजाति विकास विभाग की ओर से गैर नृत्य का आयोजन हुआ। मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान की अपील की गई। बांसवाड़ा के घाटोल में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुआ, अस्पताल में इलाज जारी। अजमेर के पिसांगन में शिव मंदिर में 139वीं हृदय परिवर्तन श्रीमद भागवत महापुराण कथा का धूमधाम से आगाज हुआ। 9 दिवसीय भागवत कथा को लेकर गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जो पुराने थाने से पीछे झंझालिया चौक होते हुए कथा स्थल पहुंची। रास्ते में पुष्प वर्षा के जरिए सभी ने स्वागत किया। अजमेर के सावर के घटियाले गांव में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग, जिससे घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि आग के समय घर वाले बाहर थे, लेकिन जनहानि इस वजह से होली से बच गई। नागौर के जायल में दधिमती माता मंदिर में नवरात्रि घट स्थापना की शुरुआत। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री के रूप की पूजा की गई। इस दौरान हजारों की तादाद में कल लोग दर्शन के लिए पहुंचे। आज भी सिलसिला जारी। डीडवाना के परबतसर में किनसरिया के चमत्कारी केवाई मंदिर में भक्तों का हुजूम नजर आया। माता के मंदिर में बुजुर्ग श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। दूर दराज से यात्री माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। डीडवाना में लाडू में जैन विश्व भारती संस्थान के ओर से संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के दोनों इकाइयों ने संयुक्त रूप से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश तैयार किया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वितीय प्रभारी डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र के निदेशक प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने 2 मुट्ठी मिट्टी डालकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ब्यावर में अग्रसेन जयंती महोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली, जहां यात्रा का स्वागत हुआ। इस दौरान अग्रसेन समाज की ओर से अग्रसेन महाराज का माल्यार्पण और ध्वजारोहण किया गया। उदयपुर में देवीय नवरात्र की धूम। शहर के प्रसिद्ध शक्तिपीठों पर भक्तों का पहुंचना शुरू। नीमच माता मंदिर पर ऐसा नजारा नजर आया। दर्शन करने के लिए सुबह से भक्तों की लंबी कतारें लगी। लोगों ने माता रानी से देश और परिवार की खुशहाली की कामना की। राजसमंद के कुमारिया में 5 दिवसीय जोहिड़ा भैरू जी का विशाल पशु मेला शुरू हुआ। मेले का शुभारंभ 5 कन्याओं ने फीता काटकर किया। राजसमंद की केलवा थाना पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 युवतियों को गिरफ्तार किया। होटल पर साफ सफाई करने वाले नाबालिग बच्चों को पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान संचालक मौके से फरार, लेकिन नामजद किया गया। झुंझुनू में शारदीय नवरात्रि में दुर्गा महोत्सवों का आगाज। 9 दिवसीय दुर्गा महोत्सव में होंगे विभिन्न आयोजन। नवयुवक मित्र मंडल, पुराने बस स्टैंड पर जय मां शेरावाली भक्त मंडल, वार्ड 24 में पंगड़ा भक्त मंडल, वार्ड 19 में अष्टविनायक मंडल की ओर से आगाज। टोंक में जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने राजकीय महाविद्यालय में मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मतगणना के लिए कमरों को व्यवस्थाओं की नजरिए से जांचा और सभी कक्षाओं में रंग रोगन, बिजली, जनरेटर और सुव्यवस्थित बैठक व्यवस्था के निर्देश दिए गए। अजमेर के पिसांगन में मतदान केंद्रों का जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने निरीक्षण कर मौके पर मौजूद बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने थाना क्षेत्र के लेसवा, गोविंदगढ़, अखेपुरा, फतेहपुरा, पिसांगन व नागिला स्थित मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करते हुए मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत को जांचा। प्रतापगढ़ में चुनावों को देखते हुए वाहनों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में फ्लाइट मजिस्ट्रेट रुकमण सिंह मेजाप्ता कर्मचारियों के सहयोग से गाड़ी की सघनता से निरीक्षण करते नजर आए। पुलिस जाब्ते में शामिल एएसआई बुलुवा राम ने बताया कि अर्नोद तहसील और मंदसौर प्रतापगढ़ होते हुए राजपुरिया बॉर्डर तक गश्त की गई। पाली के देसुरी में ट्रक ब्रेक फेल होने से चट्टान से टकराकर खाई में गिर गया, जिससे ट्रक चालक घायल हो गया। सूचना पर देसुरी और चारपुजा पुलिस मौके पर पहुंची। घायल चालक को राजसमंद रेफर किया गया। जयपुर के सांगानेर में पिंजरापोल गौशाला में श्री गौ सेवा कीर्तन मंडल के तत्वावधान में नवरात्रों में 108 आसनों पर श्री रामचरितमानस रामायण पाठ का आयोजन हुआ। श्री गौ सेवा कीर्तन मंडल रमेश कुलवाल ने बताया कि कथा व्यास प्यारे मोहनलाल हल्दिया करवा रहे हैं। इस दौरान कई लोग कथा श्रवण के लिए पहुंचे। श्रीदाता नवरात्र महोत्सव का भव्य आगाज 15 से 23 अक्टूबर तक रहेगा। 9 दिवसीय श्रीदाता भव्य दरबार। श्रीदाता के सानिध्य में भक्तगणों को माता हिंगलाज के दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे। समस्याओं का आध्यात्मिक उपचार किया जाएगा। कार्यक्रम में देश विदेश से भक्तगण होते हैं शामिल। सांगानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय दहलावास में राजस्थान प्राथमिक और
माध्यमिक शिक्षक संघ जिला शाखा जयपुर का शैक्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। निर्मला आर्य ने बताया कि शिक्षक संघ के पदाधिकारी शशि भूषण शर्मा, विपिन शर्मा, ओम प्रकाश गौड़ व रामस्वरूप गुर्जर उपस्थित रहे।